है गाइस, वेलकम बैक टू अवर डीएसए सीरीज। तो आज का अपना क्वेश्चन है मिनिमम विंडोज सब स्ट्रिंग। ठीक है, अगर आपने मेरी पुरानी वाली वीडियो देखी होगी ना, तो उसमें मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि स्लाइडिंग विंडो का बेसिक जो पैटर्न होता है वो क्या होता है। ठीक है, इसमें स्लाइडिंग विंडो का बेसिक पैटर्न से ही हम इस क्वेश्चन को करने वाले हैं। ठीक है, अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी तो आप पहले उस वीडियो को देख ले, ताकि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। ठीक है, तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या है कि हमें दो स्ट्रिंग दी गए हैं एस और टी। हमें क्या करना है कि हमें मिनिमम विंडो सब स्ट्रिंग फाइंड करना है एस में, सच दैट जो कैरेक्टर इन टी, जो टी के जो कैरेक्टर है वो सारे उसमें इंक्लूड हो। ठीक है, एस में ऐसी कोई विंडो हमें फाइंड करना है, मतलब ऐसा कोई सब स्ट्रिंग इसमें फाइंड करना है जिसके सारे कैरेक्टर इसमें इंक्लूड हो। ठीक है, अगर आपको समझ में नहीं आया तो मैं यहाँ पर ले जाता हूँ और यहाँ पर मैं सिंपल बोलता हूँ क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन में हमको एक एस दिया है। ठीक है, जैसे सेम मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। ओके, तो कलर में वाइट कर देता हूँ। ठीक है, ये हमें दिया हुआ है। अब इसमें और हमें हमारे पास एक टारगेट है टी, जिसमें है ए बी सी। राइट, हमारा काम ये है कि ए बी सी के इतने भी कैरेक्टर, उन्होंने एक बात और बोली है कि इंक्लूडिंग डुप्लीकेट। अगर इसमें अगर इसमें ए अगर टू टाइम्स है तो इसमें भी ए टू टाइम्स होना चाहिए, जो भी हम सबस्ट्रिंग निकालेंगे। ठीक है, जैसे मैं बात करता हूँ कि ए पॉसिबल है, आगे बढ़ते जाओ, बी इसमें है, सी मतलब अगर ये एक मेरी वैलिड विंडो है। ठीक है, ये एक वैलिड विंडो है, इस विंडो में मेरे सारे कैरेक्टर इंक्लूड है, वो मुझे फाइंड करना है, ऐसे मुझे विंडो करना है। और उस विंडो में मुझे क्या करना है, मिनिमाइज करना है, मिनिमाइज। ठीक है, समझ में आ गया। अब इसमें जैसे लास्ट क्वेश्चन था, लास्ट क्वेश्चन में क्या था, हमको एक अरे दिया गया था, एक टारगेट था। हमारा काम था वैलिड, इसकी वैलिड कंडीशन क्या थी, वैलिड कंडीशन ये थी कि जो कोई सवारी का सम है वो ग्रेटर देन इक्वल टू टारगेट होना चाहिए। राइट, इसमें क्या बोल रहा है कि इसके सारे कैरेक्टर ऑल केयर, और केयर ऑफ टी, ये टी है ना, वो उसमें मिलना चाहिए, किसमें मिलना चाहिए, इसमें एस में, तो एक सब स्ट्रिंग रहेगा यहाँ पर। ठीक है, उसमें मिलना चाहिए। इसको अगर सिंपल वे में लिखूं ना, मान लो कि मैं अगर कोई काउंटर है मेरे पास, इसको बोल सकता हूँ मैं केयर फाउंड। ठीक है, अगर इसकी वैल्यू इक्वल टू टी डॉट लेंथ हो रही है, इसका मतलब कि मुझे टी के सारे कैरेक्टर मिल चुके हैं। अगर दी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, इसका मतलब क्या, वैलिड विंडो मिल चुकी है। ठीक है, इस केस में अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करूंगा एंड को, यहाँ से यहाँ तक मूव करूंगा ना, तो यहाँ तक मेरा जो जो वाला है ना, केयर फाउंड, केयर फाउंड की वैल्यू क्या रहेगी, यहाँ पर 3 हो जाएगी, 3 हो जाएगी, और इसकी लेंथ भी 3 है। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि ये वाली एक जो कंडीशन है जो मुझे बताएगी कि हाँ मुझे सारे कैरेक्टर मिल चुके हैं। ठीक है, ये तो मेरे समझ में आ गया, मतलब पुरानी वाली हम इस वाली कंडीशन को हम इससे रिप्लेस कर सकते हैं। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है कि इसमें उन्होंने बोला है कि ये डुप्लीकेट भी हो सकते हैं, डुप्लीकेट हो सकते हैं, और नॉर्मल उसमें तो हम सम करते थे, प्लस कर सकते थे और माइनस कर सकते थे, उसमें इजी था। लेकिन इसमें ऐसा ऐसा करना पॉसिबल नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हम इसके लिए दो ऑप्शन है हमारे पास। ठीक है, दो ऑप्शन क्या क्या, पहला ऑप्शन है अपना, पहला ऑप्शन है कि हम इसमें इसकी फ्रीक्वेंसी रखी होगी, या फिर फ्रीक्वेंसी अरे यूज कर सकते हैं, दोनों सेम, दोनों सही है। ठीक है, अब अगर हम मान लो फ्रीक्वेंसी अरे करेंगे, तो हम क्या करेंगे, पहले स्टार्टिंग में सबकी फ्रीक्वेंसी बढ़ा देंगे। जैसे ए है, ए की फ्रीक्वेंसी 1 रख देंगे, बी है, बी की फ्रीक्वेंसी 1 रख देंगे, सी है, सी की फ्रीक्वेंसी 1 रख देंगे। ठीक है, ऐसा अगर फ्रीक्वेंसी हम स्टार्टिंग में रख देंगे ना, और जब हम ट्रेवर्स करेंगे, जैसे कि मैंने क्या बोला कि यहाँ पर अ ये है, इसको मैं थोड़ा नीचे लाता हूँ। ठीक है, अगर ये है, ठीक है, तो इसमें जब मैं ट्रेवर्स करूंगा ना, एंड मेरा यहाँ रहेगा। ठीक है, एंड मेरा यहाँ से लेके यहाँ तक आएगा, तो जब मैं ए आएगा तो मैं ए के इसको डिक्रीज कर दूंगा। ठीक है, डिक्रीज करके 0 आ जाएगा, फिर आगे बढ़ते रहूंगा, बी आएगा तो इसको मैं डिक्रीज करके इसकी फ्रीक्वेंसी 0 कर दूंगा। अब जिनकी जैसे फ्रीक्वेंसी 0 हो जाएगी, तो मैं कह सकता हूँ कि मुझे जो केयर फाउंड है ना, मुझे एक कैरेक्टर पूरा मुझे मिल चुका है। ठीक है, मैं कैरेक्टर को क्या कर सकता हूँ, यहाँ इंक्रीज कर सकता हूँ। ये 0 0 हो जाएगा तो इसकी वैल्यू 0 0 हो जाएगी। अब मैं जैसे ही मैं सी पर आऊंगा ना, बी हटा दूंगा, सी पर आऊंगा, सी पर आऊंगा तो इसकी फ्रीक्वेंसी 0 कर दूंगा। फ्रीक्वेंसी की वजह से मतलब कि मुझे पूरे कैरेक्टर मिल चुके हैं। जब मुझे पूरे कैरेक्टर ना, अब मेरा काम क्या रहता है नेक्स्ट में स्लाइडिंग विंडो में, कि भाई स्टार्ट को अब आगे मूव करो।
अब इस विंडो को क्या करो, श्रिंक करो। श्रिंक मतलब छोटा करो। अगर इसको छोटा करेंगे तो हम क्या करेंगे, हम जब उसमें कैच करते थे उसमें हम सिंपल सा हम माइनस कर देते थे नम, राइट, स्टार्ट में। बट ऐसा तो कोई कर नहीं सकते। अब अभी यहाँ पर फ्रीक्वेंसी रिड्यूस करिए तो यहाँ फिर से फ्रीक्वेंसी बढ़ा दो, सेम रिवर्स प्रोसेस कर दो ना। अब यहाँ क्या करेंगे, ऐसे कि मान लो कि फ्रीक्वेंसी हमने की, अब सिंपल सा अगर ए रखेंगे तो ए की फिर से फ्रीक्वेंसी यहाँ पर बंद कर देंगे। और जैसे फ्रीक्वेंसी बन आ गई, समझ कि इस कैरेक्टर की रिक्वायरमेंट है, कैरेक्टर की रिक्वायरमेंट है, तो फिर क्या करेंगे हम, जो कैरेक्टर सम है उसकी वैल्यू फिर से इंक्रीमेंट है, जो कैरेक्टर जो इंक्रीमेंट थी उसको फिर से डिक्रीमेंट कर देंगे। और जैसे डिक्रीमेंट होगी तो आपको पता है कि जो अपनी कंडीशन है वो फॉल्स हो जाएगी। केयर फाउंड इक्वल इक्वल टू एम मान के चल क्या है, टी की लेंथ, ठीक है। तो जो है मेरी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। और यहाँ पर मुझे क्या करना है, जैसे मैं बोल रहा था अभी आंसर चाहिए, लेकिन इस केस में हमको क्या पूरा एक सबस्ट्रिंग रिटर्न करना है, लेंथ नहीं चाहिए। अब यहाँ मेन को न्यू कॉन्सेप्ट ये आ गया कि भाई हमको इसमें अब इंडेक्सेस निकालने हैं। मतलब हमको क्या चाहिए, अब स्टार्ट इंडेक्स और एंड इंडेक्स, ओके। उसमें क्या था कि हम क्या कर रहे थे, उसमें उसमें सिंपल से काम ऐसा करते थे कि जो मेन क्या है, एंड माइनस स्टार्ट, ठीक है। अब इसमें क्या करना पड़ेगा, इसमें हमको मिनिमम चाहिए, तो इन दोनों का जो डिफरेंस रहेगा ना, इन दोनों का डिफरेंस और इन दोनों का डिफरेंस, जो भी मेरा मिनिमम रहेगा वो मैं उसको कंसीडर करूंगा, ऑब्वियसली बात है। तो यहाँ जो कंडीशन रहेगी वो सिर्फ ऐसा कुछ रिप्लेस नहीं रहेगी, इसकी जगह ऐसा होना चाहिए कंडीशन कि एंड इंडेक्स की वैल्यू माइनस स्टार्ट इंडेक्स। अगर इसका जो डिफरेंस है, इसका जो डिफरेंस है वो अगर है किससे, एंड इंडेक्स माइनस स्टार्ट, एंड माइनस स्टार्ट। इसका मतलब कि जो मेरा न्यू वाला जो लेंथ है वो मेरी छोटी है, और मेरा रिक्वायरमेंट भी है कि मुझे मिनिमाइज करना है, तो मैं इसको कंसीडर करूंगा। कंसीडर करूंगा इसका मतलब कि एंड की वैल्यू एंड में असाइन कर दूंगा, स्टार्ट की वैल्यू स्टार्ट में असाइन कर दूंगा। कहने का मतलब क्या, एंड इंडेक्स मैं क्या कर दूंगा, एंड पास कर दूंगा, और स्टार्ट में मैं स्टार्ट पास कर दूंगा, स्टार्ट इंडेक्स में स्टार्ट पास कर दूंगा। बस इस कंडीशन को हम इससे रिप्लेस कर रहे हैं, और कुछ चेंजेस इसमें नहीं करना है, ठीक है। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया। देखो यहाँ सामने वाली चीज क्या थी, जो एक्स्ट्रा थी, सबसे पहले हमको मैथ या फिर फ्रीक्वेंसी अरे यूज करना पड़ेगा, राइट, ताकि हम उसकी सबकी टी में जितनी भी कैरेक्टर स्टोर रख सके, ठीक है। अब हम फिर क्या करेंगे, हम एक लूप को एंड को आगे बढ़ते रहेंगे जब तक लेस देन एन है। और यहाँ पर क्या करेंगे, अगर कैरेक्टर मुझे मिल रहा है तो इसकी फ्रीक्वेंसी को डिक्रीज कर दो, और केयर फाउंड कोई वेरिएबल है उसको मैं माइनस सॉरी प्लस प्लस कर दूंगा। मतलब मुझे एक कैरेक्टर टी का मिल चुका है, मैं ये बताना चाह रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर वो अपनी कंडीशन रहेगी, वैलिड कंडीशन, केयर फाउंड इक्वल इक्वल टू एम, मैंने बताया था एम टी की लेंथ है। बस ये कंडीशन आफ्टर ट्रू है, तो यहाँ पर मैं कैलकुलेट करूंगा मिनिमम विंडो, के मैं इंडेक्स साइन कर लूंगा। उसके बाद यहाँ पर वही कंडीशन चेक करूंगा, अगर कैरेक्टर से इम्पैक्ट पड़ रहा है तो मैं क्या करूंगा, फिर से फ्रीक्वेंसी उसकी इंक्रीज करूंगा। यहाँ पर मैं फ्रीक्वेंसी डिक्रीज कर रहा हूँ, राइट, डिक्रीज, और यहाँ पर फिर से फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर दूंगा, राइट। अपनी अप्रोच तो सेम है। एक बार इसको ड्राई रन कर लेते ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। क्योंकि ये अब मैं इसको इन डेप्थ क्यों एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने एंड और स्टार्ट का कॉन्सेप्ट ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया कि ये कैसे बात करते हैं, कि एंड को अपन जब तक बढ़ाते रहते हैं तब तक एक वैलिड विंडो नहीं मिल जाए। जैसे ही वैलिड विंडो अपन को मिल जाती है फिर अपन स्टार्ट से उसको मिनिमाइज करने की ट्राई करते हैं, ठीक है। तो मैं एक्सप्लेन करूंगा, अब इसको ड्राई रन करते हैं, ओके। इनपुट पर ड्राई रन करते हैं, ठीक है। ये मेरा है, और टारगेट में मुझे क्या दिया है, इस बार टारगेट में है मेरे पास ए बी सी, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मेरा काम है एन को बढ़ाना, एन को बढ़ाऊंगा, ठीक है। एन को बढ़ाऊंगा तो पहले मैं यहाँ एक फ्रीक्वेंसी अरे बना लूंगा। अगर मैं अरे बना रहा हूँ तो मुझे बाकी सबकी फ्रीक्वेंसी को नेगेटिव करना पड़ेगा जब मैं, अगर मैं अरे यूज कर रहा हूँ।
अगर मैप यूज कर रहा हूँ तो उसमें कोई दिक्कत ही नहीं, उसमें तो अपन सिंपल से ही लिख सकते हैं ना, मैप डॉट कंटेंट की, राइट। कंटेंट की लिख सकते हो, यहाँ पर अपन वो क्या है पास कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ अरे यूज कर रहे हो, मान लो कि फ्रीक्वेंसी अरे यूज कर रहे हो ना, पता है बाय डिफॉल्ट सबकी फ्रीक्वेंसी जीरो रहेगी, जीरो रहेगी तो आपको क्या करना है, सबकी फ्रीक्वेंसी डी है ना, इसकी फ्रीक्वेंसी नेगेटिव में कर दो, जीरो ऑलरेडी रहेगी नेगेटिव में कर दो, ऐसा हमको करना पड़ेगा, राइट। तो मैं बता दूंगा, पहले इसको एक्सप्लेन करते हैं कैसे। सबसे पहले ये है, तो अब मान लो कि मैं फ्रीक्वेंसी अरे से इसको करता हूँ, मैंने फ्रीक्वेंसी अरे बनाया, ठीक है। इसमें सबकी फ्रीक्वेंसी रखा, ए की फ्रीक्वेंसी 1 रख दी है, बी की फ्रीक्वेंसी 1 है और सी की फ्रीक्वेंसी 1 है, बाकी सबकी फ्रीक्वेंसी और डी की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 0 है, ठीक है, इतना ध्यान रखना। अब मैं ट्रेवर्स करता हूँ एंड को, एंड मेरा यहाँ पर है, ए आया, ए की फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो गई, जीरो हो गई, जीरो हो गई ना, तो मैं केयर का जो पहले वैल्यू जीरो है इसकी वैल्यू 1 हो गई, मतलब एक मुझे कैरेक्टर मिल गया, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, आगे मूव कर जाऊंगा, आगे मूव करूंगा, डी आ रहा था, जो सारे इनमें जो डी की फ्रीक्वेंसी जीरो रहेगी उसकी -1 कर दो। मैं नेगेटिव क्यों कर रहा हूँ फ्रीक्वेंसी, क्यों, क्योंकि जब अपन इसको रीबिल्ड करेंगे ना, करेंगे तो इसकी फ्रीक्वेंसी कभी भी ग्रेटर देन जीरो नहीं होगी, इसकी फ्रीक्वेंसी नॉर्मल जो एग्जिट नॉन नॉन वाले कैरेक्टर है ना, जो कि इसमें टी में एग्जिस्ट नहीं करते, उनकी फ्रीक्वेंसी कभी भी ज्यादा नहीं होगी। अगर आपको ये कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है तो सिंपल मैप यूज करो, कंटेंट की यूज करो, कंटेंट की करता है तभी आप डिक्रीज करो, इसको आप जे वाला पार्ट को डिक्रीज करो, ठीक है। दोनों सिंपल अप्रोच है, ठीक है। ठीक है, अब डिक्रीज करेंगे आगे बढ़ेंगे, अभी ओ आएगा तो फिर से करेंगे आगे बढ़ेंगे, बी आएगा ना, जैसे बी आएगा मैं क्या करूंगा, बी की फ्रीक्वेंसी 0 कर दूंगा और इसका काउंटर भी 2 हो जाएगा, ठीक है। ई पे सी पे आऊंगा, सी पे जब मैं आऊंगा ना एंड मेरा सी पर आएगा, तब समझी 0 हो जाएगी, राइट। जब 0 होगी तो इसकी 3 हो जाएगी, जैसे 3 हिट होता है तो हम बोल सकते हैं कि 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है, उसकी लेंथ है, सॉरी इक्वल इक्वल कंडीशन चाहिए, इक्वल इक्वल। अगर ये कंडीशन हिट हो रही है तो अब मेरा काम क्या है कि अब मुझे स्टार्ट को आगे बढ़ाना है, यहाँ पर मेरा स्टार्ट है, राइट। स्टार्ट को बढ़ाऊंगा, मैं ए को अगर यहाँ से रिमूव करूंगा, अभी मेरी जो विंडो है, इसका मतलब ये हो रहा है कि अगर मैं ए को इसमें से हटा दूं, स्टार्ट को यहाँ पहुंचा दूं, क्या तब भी मैं आंसर पॉसिबल है। मैं हटा कर देखता हूँ, ए को हटाऊंगा, इसका मतलब कि इस वाले में इम्पैक्ट पड़ रहा है, इस वाले में इम्पैक्ट पड़ा मतलब कि इसकी फ्रीक्वेंसी को मैं बढ़ा 1 से, जैसे फ्रीक्वेंसी 1 है ना, तो मैं सिंपल एक कंडीशन यहाँ ऐसा लिख सकता हूँ, जब मैं फ्रीक्वेंसी दोबारा रिबिल्ड करूंगा, अगर फ्रीक्वेंसी यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी में बढ़ाऊंगा एस की, ठीक है, स्टार्ट, ठीक है, यहाँ पर बढ़ दूंगा प्लस प्लस, अगर जब कर रहा हूँ अगर उसकी वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ रही है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि, इसका मतलब ये है कि ये वाला जब कैरेक्टर तुम कर रहे हो ना, वो एक अपनी वैलिड रेंज का कैरेक्टर को रिमूव कर रहे हो, उसको रिमूव करोगे, इसका मतलब कि अपन को केयर फाउंड की वैल्यू है ना, उसको फिर से माइनस माइनस करना पड़ेगा, मतलब हमारा रिमूव हो गया रेंज से, राइट। इसका मतलब ये हो रहा है, मतलब इसकी वैल्यू को हम 2 करना पड़ेगा, और जैसे 2 करोगे ना तो आप ऑब्वियसली इससे बाहर आ जाओगे, लूप से, लूप से बाहर आ गए, जब लूप से बाहर आ गए तो अब क्या करेंगे, लूप से बाहर आ गए, उससे पहले अपन जब अंदर आए होंगे ना, मैंने सबसे पहले क्या बोला था कि अपन को इंडेक्सेस कैलकुलेट करना है, ठीक। अभी मेरा ये किस पर था, 0 1 2 3 4 5, 5 पर था, तो 5 मेरा हो गया था एंड, राइट, ये मेरा था 0, तो मेरा फर्स्ट वाला जो स्टार्ट और एंड बने थे ना, वो क्या बने थे, मैं लिख देता हूँ, एंड इंडेक्स जो मेरा बना था वो क्या बना था 5, और स्टार्ट जो मेरा बना था वो क्या बना था, स्टार्ट इंडेक्स 0, राइट। अब मैं आगे मूव कर देता हूँ, आगे मूव करूंगा तो मैं इस पर आऊंगा, इस पर आऊंगा कुछ नहीं होगा, इस पर आऊंगा कुछ नहीं होगा, इस पर आऊंगा कुछ नहीं होगा, जैसे मैं बी पर आऊंगा ना, जैसे मैं बी पर आऊंगा, अब देखो जहां मैं बी पर आ रहा हूँ, अब बी पर आने से क्या होगा, बी की ठीक है ऑलरेडी 0 है, तो क्या करेंगे, इसको इसको कुछ नहीं करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। लेकिन जो बी जो रेंज के उसकी रेंज में है, ठीक है, उसकी रेंज में अगर मैं इसको करूंगा तो इसे तो ऑलरेडी हमने रख लिया ना, इसमें माइनस माइनस कर दिया, ठीक है, माइनस माइनस कर दिया, तो इसमें हम कुछ भी नहीं करेंगे, इसकी वैल्यू फिर से -1 हो जाएगी, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ जाऊंगा, ए पर आ जाऊंगा, जब मैं ए पर आऊंगा ना तब मुझे एक्चुअल वो कैरेक्टर मिलेगा, ठीक है, ए पर आऊंगा तो इसकी वैल्यू फिर से 0 हो जाएगी, जैसे 0 हो जाएगी तो मुझे फिर से कि इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, इसकी वैल्यू 3 हो जाएगी, जब 3 हो जाएगी तो मैं कह सकता हूँ कि अब मैं फिर से इस लूप में जाऊंगा, जब मैं फिर से इस लूप में जाऊंगा ना तो मैं करूंगा अभी,
1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अभी मेरा 10 है। अभी मैं इस पर हूँ और मैं स्टार्ट यहाँ पर है। अब मैं क्या करूंगा, स्टार्ट को अब बढ़ाता रहूंगा। अभी मेरा रेंज क्या बन जाएगा, न्यू रेंज 10 हो जाएगा और ये 1। अभी मेरा जी वाला रेंज बना। क्या जी रेंज की वैल्यू कितनी है, अभी इसकी वैल्यू है 9 और पुराने वाले की वैल्यू कितनी थी, डिफरेंस पुराने वाले का कितना था। अभी मैं ये वाली रेंज को रखूंगा, आगे बढ़ जाता हूँ। ठीक है, आगे बढ़ूंगा मतलब क्या है कि मैं डी को हटा रहा हूँ, ओ को हटा रहा हूँ, कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है। जैसे मैं बी पे आऊंगा ना, बी की फ्रीक्वेंसी यहाँ पर कितनी नेगेटिव हो गई थी, तो इसकी फ्रीक्वेंसी से जीरो हो रही है, जीरो हो रही है, तब भी हमारा इम्पैक्ट पड़ रहा है क्या, ठीक है, तब भी पड़ रहा है, राइट। तो मैं यहाँ पर आ गया ई पर, ठीक है, बी वाले पे इम्पैक्ट पड़ रहा है, बी वाले से इम्पैक्ट पड़ रहा है, इसकी फ्रीक्वेंसी फिर से दो हो जाएगी और मैं आगे मूव कर जाऊंगा। ठीक है, अब इसकी रेंज कितनी हो गई है, यहाँ तक इसकी रेंज कितनी थी, यहाँ से लेके यहाँ तक 1 2 3 4 5 6 7, अभी कंसिडर नहीं करेंगे। अब मैं यहाँ पर आ जाऊंगा, ठीक है, हटा दूंगा, सी पर आ जाऊंगा। जब मैं सी पर आऊंगा ना लास्ट में, या सी पर आऊंगा तो मैं क्या करूंगा, इधर गया फ्रीक्वेंसी इसकी, यहाँ बी पर आऊंगा तो इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, फिर से जीरो हो जाएगी। अब सी पे आ जाऊंगा, ठीक है, तो इसका काउंट फिर से आ जाएगा। तब मैं ये लास्ट पे आऊंगा ना, जो मेरा लास्ट है, ठीक है, अब मैं फिर से इसको बढ़ाऊंगा, ठीक है, अब मैं सबसे बढ़ाऊंगा, सॉरी फिर से इसको हटाऊंगा, घटाऊंगा तो मैं क्या करूंगा, बी हट जाएगा मेरा, ठीक है, सी कहाँ पर आ गया, सी पर आ गया, सी हटाऊंगा, ठीक है, सी हटाऊंगा तो कुछ इंपैक्ट पड़ेगा क्योंकि नेगेटिव में वैल्यू हो जाएगी इसकी, नेगेटिव वैल्यू तो कुछ इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, मैं आगे बढ़ जाऊंगा। ये भी हटा दूंगा, ये भी हटा दूंगा, इनसे कोई इंपैक्ट पड़ेगा क्योंकि ये अपनी रेंज में है ही नहीं। अब मैं बी पे आऊंगा, ध्यान रखना, बी पे आऊंगा, ठीक है, मैं बी पे आऊंगा ना, इस मानो अब मैं ये वाली बी को रिमूव करूंगा, ध्यान रखना, जैसे बी को रिमूव करूंगा ना, तो ये मेरा बी को रिमूव करने से क्या हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, नेगेटिव से जीरो हो जाएगा। जब ये जीरो होगा, इसके लिए से थ्री थी, अब जीरो होगा ना, इसके लिए फिर से रिमूव कर जीरो जीरो हो जाएगी, ठीक है। जब जी वाली वैल्यू होगी ना 2, ध्यान रखना, अब फिर से क्या करेंगे, फिर से वैलिड विंडो से बाहर जा रहे हैं, वैलिड विंडो से बाहर जा रहा है, तो उससे पहले उसकी रेंज कितनी थी, मैं बी को रिमूव करने से पहले इसकी रेंज कितनी थी, ये वाली रेंज थी 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें था 9 10 11 12, इसमें था 12, ठीक है, ये वाली मेरी रेंज, इसकी वैल्यू कितनी है 3, ठीक है, और पुराने वाले की कितनी थी वैल्यू, पुराने वाले की वैल्यू कितनी थी 5। तो अब मैं इसको अपडेट कर सकता हूँ क्योंकि मुझे मिल रहा है, जब 3 मिल रहा है तो एन इंडेक्स क्या रहेगा मेरा, एन इंडेक्स रहेगा मेरा 12 और स्टार्ट इंडेक्स रहेगा मेरा, स्टार्ट इंडेक्स रहेगा मेरा कितना था 9, ठीक है, ये हमारा मेरी न्यू वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब उसके बाद क्या करूंगा, जैसे अपन नॉर्मल करते हैं प्रोसेस में, ऐड को आगे मूव करूंगा, बाहर आ जाऊंगा, ठीक है, लूप के बाहर आ जाऊंगा तो कुछ नहीं होगा। अब मुझे जो वाली रेंज मुझे मिल गई, तो अगर मैं इसका एक्चुअल आंसर देखूँ ना, एक्चुअल आंसर कहाँ से कहाँ तक मिलेगा मुझे, 9 से लेकर 12 तक, क्योंकि मुझे लास्ट को भी अगर इंक्लूड करना है तो इसमें +1 कर दूंगा जब मैं सब स्ट्रिंग निकालूंगा, ठीक है। तो सब स्ट्रिंग में क्या होगा, लास्ट इंडेक्स को एक्सक्लूड करता है, हमको लास्ट इंडेक्स चाहिए तो +1 कर देंगे। तो कहने का मतलब क्या रहेगा, एल डॉट सब स्ट्रिंग, ठीक है, सब स्ट्रिंग करेंगे हम कितना, स्टार्ट इंडेक्स और एंड इंडेक्स +1, ठीक है। इससे क्या रहेगा, इसमें जो निकलेगा वो क्या आएगा, बी ए, और क्या था लास्ट वाला 4 कैरेक्टर क्या थे इसके, ये थे ना, हाँ, बी ए एन सी, बी एन सी, बी एन सी, राइट। अब इसको एक बार मैं वेरीफाई कर लेता हूँ, वही क्या, बी ए एन सी, ठीक है, ये हमारी मिनिमम विंडो है और ये हमको रिटर्न करके देना, ठीक है। तो अच्छे से अप्रोच क्लियर होगा, अप्रोच में कुछ नहीं रहता, एंड को तब तक इंक्रीमेंट करते रहो तब तक एक वैलिड विंडो ना मिल जाए, और तब तक क्या करो, कैरेक्टर फाउंड को अगर इंक्रीज कर दो, अगर कैरेक्टर एक्चुअल कैरेक्टर मिल रहा है टी का, ठीक है, नहीं मिल रहा तब तक कुछ भी नहीं करना, ठीक है। और जैसे ही कैरेक्टर फाउंड इक्वल टू एम रहे तब तक अपन क्या करेंगे, स्टार्ट को इंक्रीज करते हो, ठीक है। जब इंक्रीज करें उससे पहले हम क्या करेंगे, एक वैलिड रेंज निकालेंगे, उसके बाद इसकी इंक्रीमेंट करेंगे, इंक्रीमेंट कर रहे हो जिसमें इसको इंक्रीमेंट कर रहा है ना कैरेक्टर, अगर वो कैरेक्टर इसको अपने टी को इम्पैक्ट कर रहा है, यानी मतलब कि अगर उस कैरेक्टर को रिमूव करने से टी इम्पैक्ट हो रहा है कि केयर को फिर से माइनस माइनस कर दो, जैसे यहाँ प्लस प्लस कर रहे थे, ठीक है। ये अपना मेन पर्पस रहता है, क्यों अपन को इस कंडीशन का,
कि हमेशा इनका पैटर्न सेम ही रहता है क्वेश्चन का, ठीक है। उसमें क्या करते थे पुराने वाले क्वेश्चन में, यहाँ पर प्लस इक्वल टू नम कर देते स्टार्टिंग में, ठीक है। वो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग रहता है, ठीक है। और यहाँ पर एक कंडीशन रहती है इक्वल टू टारगेट, ठीक है। और यहाँ पर लास्ट में क्या करते हैं, उसमें माइनस करते हैं नम, राइट। अब इसमें क्या, इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, इसकी अगर उसमें रिप्लेस करें तो उसमें फर्स्ट स्टार्टिंग में हमको क्या करना है, केयर को हमको प्लस प्लस करना है। अगर केयर इक्वल इक्वल टू एम है तो वैलिड कंडीशन है, तो यहाँ पर क्या करो, अगर केयर इम्पैक्ट हो रहा है तो माइनस माइनस करो। पैटर्न समझ में आ रहा है। जब इसको यहाँ पर जब ये इक्वल है तब तक हम क्या करेंगे, स्टार्ट को प्लस प्लस कर रहे थे, और यहाँ पर भी हम क्या कर रहे थे, स्टार्ट को प्लस प्लस कर रहे थे, और जब तक ये चल रहा था यहाँ पर एंड तो प्लस प्लस होता ही रहता है, और इसमें भी एंड प्लस प्लस होता ही रहता है, राइट। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी रहेगी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अगेन सेम ही रहेगी, ठीक है। ओ एन स्पेस को यूज किया है, हाँ स्पेस यूज किया है, हम कांस्टेंट स्पेस यूज कर रहे हैं ना 128, टोटल इतनी कैरेक्टर का स्पेस यूज कर रहे हैं, तो ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। अब इसका लिखते हैं अपन को, तो आपको ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। ठीक है, मैं पहले आरी से करता हूँ, ठीक है। मैप वाला क्वेश्चन तो ज्यादा इजी आपको समझ में आ जाएगा, आरी वाला थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, इसलिए मैं उसी में करता हूँ, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, एक फ्रीक्वेंसी अरे बना लेता हूँ, 128 कैरेक्टर का, ओके। अब मेरा काम, सबसे पहला काम क्या है कि सारे केयर उठाओ टी से, ठीक है। उसकी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर दो, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर दी, राइट। अब मेरे अपने पास अब जो मेन पर्पस जो हमें हमें चाहिए, हमें क्या क्या चाहिए, पहले चाहिए, उससे पहले लेंथ देख लेते हैं। एम क्या हो जाएगी, एस की लेंथ हो जाएगी, और एम हो जाएगी टी की लेंथ। अब मुझे क्या चाहिए, उन्होंने एक बात और बोली ना, अगर ऐसा कोई एग्जिस्ट नहीं करता तो एंट्री रिटर्न कर दो, उसमें भी हमको जीरो रिटर्न करना था, ये पैटर्न हमेशा रहते हैं। तो स्टार्ट इंडेक्स, इसमें हमको इंडेक्स फाइंड करना है, एन इंडेक्स, एन इंडेक्स अभी फिलहाल के लिए मैं कह देता हूँ एम प्लस वन, ठीक है। जैसे उसमें रखा था एन प्लस वन, इसमें भी एन प्लस वन, ठीक है। और एंड की वैल्यू जीरो, स्टार्ट की वैल्यू जीरो, ओके। और कुछ चाहिए इसमें, हाँ एक चाहिए केयर फाउंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, ये अपनी वैलिड कंडीशन बताए। और कुछ कैरेक्टर चाहिए इसमें, अभी के लिए नहीं चाहिए, हमें सिंपल सा जैसे एंड को इंक्रीज करो एम तक, पैटर्न सेम है। यहाँ पर क्या करेंगे, अब मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, एक की फ्रीक्वेंसी, अगर मैं फ्रीक्वेंसी घटाता हूँ इस कैरेक्टर की, एस डॉट कैरेट एंड, अगर मैं इसी घटाता हूँ तो वो ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटर देन जीरो है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो हमने फ्रीक्वेंसी बढ़ाई थी ना, वो हमारी एक्चुअल फ्रीक्वेंसी, यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन जीरो है, इसका मतलब कि हमारी रेंज वाले कैरेक्टर है, तो जो हमने रखे हैं ना टी कैरेक्टर है, टी कैरेक्टर, इसका मतलब कि मुझे केयर फाउंड है ना, केयर फाउंड को प्लस प्लस कर दो, मतलब ये हमें कैरेक्टर मिल चुका है, राइट। और यहाँ पर सिंपल जैसे उसमें कंडीशन लिखते हैं, क्या लिखेंगे, केयर फाउंड इक्वल इक्वल टू एम है, तब तक मतलब हमें वैलिड रेंज मिल गई है। अब हमें क्या करना है, तो स्टार्ट को आगे बढ़ाना है। स्टार्ट को आगे बढ़ाएंगे तो मैं क्या करूंगा, पहले ऐसे बढ़ा लेता हूँ फ्रीक्वेंसी, मतलब क्या है कि उसकी फ्रीक्वेंसी में से हम घटाएंगे, क्योंकि यहाँ पर हमने फ्रीक्वेंसी घटाई थी, तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे, और केयर फाउंड यहाँ पर बढ़ाएगा तो केयर फाउंड यहाँ पर घटाएंगे, ओके। यहाँ क्या करेंगे, एस डॉट केयर एट स्टार्ट, अपना स्टार्ट को प्लस प्लस करना ही है, और साथ में फ्रीक्वेंसी को प्लस प्लस करना है। फ्रीक्वेंसी को प्लस प्लस करने के बाद ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो आ रही है, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, इसका मतलब क्या है कि जो हमारी इस वाले को इफेक्ट करा, मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी तो वही होगी, तभी तो सारे कैरेक्टर मिले होंगे। अगर यहाँ फ्रीक्वेंसी बढ़ाने के बाद ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो आ रही है, इसका मतलब क्या है कि हमारे फिर से इसी हमारी जो रेंज है ना उसको इफेक्ट कर रहा है। कहने का मतलब ये कि हम क्या कर रहे हैं, उसको जब मिनिमाइज कर रहे हैं ना विंडो को, तो हमें जो कैरेक्टर चाहिए उस कैरेक्टर को हम रिमूव कर रहे हैं विंडो में से, तो वो हमारी वैलिड रेंज नहीं है। इसका मतलब कि हमें कैरेक्टर को इम्पैक्ट पड़ रहा है, इम्पैक्ट पड़ रहा है, इसका मतलब केयर काउंट माइनस माइनस करना पड़ेगा, भाई हमारे एक कैरेक्टर रिमूव कर रहे हैं। लेकिन इसको करने से पहले हमें रेंज भी चाहिए ना, मैंने बोला था यहाँ विंडो पहले कैलकुलेट कर लो। उसका फॉर्मूला क्या बताया था मैंने विंडो का, कि अगर एंड इंडेक्स माइनस स्टार्ट इंडेक्स ग्रेटर देन है, एंड
माइनस स्टार्ट। इसका मतलब क्या है कि जो मेरा न्यू रेंज है ना वो मेरी छोटी है। अगर वो छोटी है तो आंसर भी बोल रहा है कि मिनिमम विंडो चाहिए हमको। जब मिनिमम विंडो चाहिए तो मैं क्या करूंगा, एंड इंडेक्स में एंड पास करूं और स्टार्ट इंडेक्स में स्टार्ट पास करूं। ओके, बस ये तो हमारी वैलिड रेंज के लिए रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पर ये रहेगा और अपन इसको प्लस प्लस कर रहे हैं और इसमें कुछ करना ही नहीं है आई थिंक। और लास्ट में जाके यहाँ पर एंड को एंड प्लस प्लस कर दो। ठीक है, एंड यहाँ पर था, हाँ ठीक है, एंड बढ़ा दिया। अब इसके बाद लूप से बाहर आएंगे, यहाँ पर सिंपल सी कंडीशन अपन ये लिखेंगे कि अगर एन इंडेक्स की वैल्यू जो मैंने इनिशियल में रखी थी क्या वो वही वैल्यू है, अगर वही है तो एम्प्टी स्ट्रिंग पास कर दो, एम्प्टी स्ट्रिंग रिटर्न करना है। अगर ऐसा कोई एग्जिस्ट नहीं करता एन इंडेक्स की वैल्यू अगर वही तभी रहेगी तब इसमें कोई एग्जिस्ट ही नहीं करेगा ऐसा सब कोई सब अरे सॉरी सब स्ट्रिंग। अगर एग्जिस्ट करता है तो क्या करना, एल डॉट सब स्ट्रिंग स्टार्ट इंडेक्स कॉमा एंड इंडेक्स प्लस 1। मैं इसको एक बार सबमिट रन करके देखता हूँ कुछ मिस तो नहीं कर दिया। हाँ ठीक है, ये चल रहा है, इसको सबमिट कर। ठीक है, इसमें मैंने ज्यादा कुछ नहीं, बस थोड़ा सा इसमें डिफरेंस रहता है कंडीशन का, हर एक क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा। बाकी जो क्वेश्चन जितने भी रहते हैं ना स्लाइडिंग विंडो का उनका पैटर्न सेम रहता है, सेम रहता है पैटर्न, स्टार्ट और एंड को इंक्रीज करना रहता है। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि एक्सप्लेनेशन भी आपको अच्छा लगा रहेगा। और ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा कंपनी में पूछा जाता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसलिए पहले मैंने ये क्वेश्चन कराया था। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन मिनिमम साइज सबारिसम, ये मीडियम लेवल का क्वेश्चन है लेकिन ये हार्ड क्वेश्चन है, जो बहुत ज्यादा पूछा जाता है। और ये क्वेश्चन को अगर आप ये आसानी से कर लोगे ना, बस मैंने रिप्लेस ही करना है, कुछ नहीं करना है इसमें। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।